नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर इनकम टैक्स के हाथ ऐसा क्या लग गया जिसने आजम खां का संकट बढ़ा दिया है। फिर सवाल यह भी है कि ये जो खबरी वाली बात है वो क्या है। क्या कोई है जो जासूस है और उसने तमाम सूचनाएं दी तो वो कौन है। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर आजम खां क्यों कहा जा रहा है कि बड़े परेशान से है। और ये देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वीडियो वगैरह सामने आया, और खास तौर से वो वीडियो जिसमें उनकी जो पत्नी है उनसे इनकम टैक्स के लोग कुछ पूछ रहे हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि उनके यहाँ जो है छापेमारी चल रही है, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज भी उनके यहाँ छापेमारी हुई। और वही नहीं, आप ये देखिए कि जो लोग उनसे संबद्ध है, जुड़े हुए हैं, उन सब के यहाँ छापेमारी पड़ रही है। और ये छापेमारी जो है वो सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है। सहारनपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश तक जो है, जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ आयकर विभाग की दस्तक है एक। और दूसरा, वो जो इनके सीए वगैरह हैं उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि शिकंजा कसा जा रहा है। और इस कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि आजम खां का संकट जो है वो बढ़ रहा। अच्छा, ऐसा कहने की एक तो वजह वो है कि जब वो पूछताछ कर रहे हैं और जिस तरीके से आजम खां बार बार इधर उधर आ जा रहे हैं उनके पीछे, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि परेशानी ज्यादा है। और वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक दौर था जब आजम खां का सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें उगने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो तमाम चीजें पीछे की गई, अब उसको खोद खोद कर निकाला जा रहा है। तो जब खोद खोद कर निकाला जा रहा है तो हर डग पर डर लग रहा है, क्योंकि अब तो कुछ पास बचा नहीं। वो जो रसूख था वो तो चला गया। और जो ये कहा जाता है ना कि ये जो पैसा रहा, काला धन रहा, इसकी जो ताकत रही वो ताकत भी अब निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस निकाले जाने में वो किसका किसका है यह भी खंगाला जा रहा है। और ये खंगाला जाना ही सिर्फ आजम खां के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए समस्या का सबब बना हुआ है जो इनसे जुड़े हुए हैं या जिनका इनसे सरोकार है। आप देखिए, इस वजह से आपने ये अगर गौर किया हो तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके की खामोशी फैली हुई है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और आप बड़ी रोचक बात तो ये है कि वो जो कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, हम जन सरोकार वाली पत्रकारिता करते हैं, वह भी इस बात को रेखांकित नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये जो 5,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है वो आए कहां से। इस पर तो बात होनी चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि जो 1,500 बीघे कब्जा हुआ वो किसका है, कैसे कब्जा किया गया। इन तमाम पहलुओं पर बात नहीं हो रही है और वो करेंगे भी नहीं, चूंकि वो तो निष्पक्ष है। और इधर इंडी गठबंधन ने तो बाकायदे लिस्ट जारी ही कर दी है 14 लोगों की। तो वो 14 लोग गोदी मीडिया है, बाकी तो बच गए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो 14 गोदी हैं और बाकी जो यशगान कर रहे हैं इंडी या हम कहें कि दरबार का, वो कौन है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और दरअसल यही सवाल उनको असहज कर देता है। और जब ये कहा जाता है कि अच्छा अभी आप विपक्ष में हैं तब ये हाल है, तब आपको कोई एंकर आपके खिलाफ बोल दे रहा है, आपसे सवाल पूछ ले रहा है तो आपको सुहा नहीं रहा है। और अगर आप सत्ता पक्ष में होते तो पता चलता सारे के सारे जो है वो जेल में चले जाते। तो वो ठीक ही अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो सेंसरशिप वाला स्वभाव है ये कांग्रेस का हिस्सा बन गया है। और आप बड़ी चीज ये देखिए कि जिन लोगों ने सेंसरशिप और इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, लड़ाई लड़ी, वो आज देखिए इस बहिष्कार के साथ खड़े। ये भी अपने आप में बड़ा रोचक है। और इस वजह से ये सवाल खड़ा हो जाता है कि चलिए जिनका बहिष्कार हुआ वो जन सरोकार वाली पत्रकारिता नहीं करते थे,
लेकिन जो अपने आप को सेकुलर अलंबरदार कह रहे हैं, खुद को निष्पक्ष कह रहे हैं, वो आजम खां के मसले पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी खड़ी की जाती है इसलिए कि यहां पर पढ़ाई लिखाई होगी, और पढ़ाई लिखाई की आड़ में अगर इस ये आप कहें कि 5,000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी हो तो प्रश्न बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो शिक्षा है, जब आप स्कूल खोलते हैं तो दरअसल उस स्कूल से पीढ़ियां सुधरती हैं, उस स्कूल से जो है एक देश का निर्माण होता है। और आप सबका भट्टा बैठाए हुआ है हेरा फेरी करके, तो उस पर तो कम से कम विमर्श होना चाहिए, लेकिन उस पर विमर्श नहीं होगा। पर बड़ा सवाल यह है कि खबरी कौन है? अब आप कहेंगे खबरी, देखिए चर्चा है कि आजम खां से जो सवाल पूछे आयकर विभाग ने और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद उनको इस बात की आशंका है कि कोई है जिसने बात लीक की। अब वो कौन है? देखिए आयकर विभाग का तो आप ये देखिए कि ये जो पूरा ऑपरेशन रहा वो दिल्ली में बैठे आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी के पास, और कानो कान किसी को खबर नहीं थी। जो टीम आई है उस टीम को भी पता नहीं था कि हमको जाना कहां है। 5 वो जो पूरा ये जिसे ऑपरेशन डी कहा गया, इसमें कोई 42 लोग हैं, और जो उसमें 5 टीम बनी, पांचों टीम को 5 कोड दिए गए, और वो जब रवाना होते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता है कि वो आजम खां क्या जा रहे हैं या कहां जा रहे हैं। अब आप ये समझिए, जब वो रामपुर पहुंचे हैं तब उनको पता चला है एक टीम को कि हमको आजम खां क्या जाना, दूसरी टीम को जहां जाना था फिर उसको, मतलब जब आप उस जगह पहुंच गए, यानी रामपुर आना था, रामपुर पहुंचे तब पता चला। सहारनपुर में उनके किसी के यहां छापेमारी करनी थी तो सहारनपुर आप पहुंचे तब पता चला। गाजियाबाद में करनी है, आप गाजियाबाद पहुंचे तब पता चला। मेरठ में करनी है, मेरठ पहुंचे तब आपको पता चला। इस तरह की गोपनीयता बनाए रखी गई थी। तब यह सवाल उठता है कि इतनी गोपनीयता होने के बाद क्या यह मुमकिन है कि चीजें लीक हो जाएं? क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह से वो सवाल का जवाब दे रहे हैं वो सवाल दरअसल उन्हें कहीं मिल गया हो? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी बात यह है, लीकेज उकेज वाला तो मतलब मैं निजी तौर पर, चूंकि जब इतनी गोपनीयता है तो लीकेज का मसला नहीं है। दरअसल क्या है कि आजम खां जो है वो जिसे कहा जाता है ना कि बहुत घिसे हुए नेता है, और वो संभवतः वकील भी रहे। तो इस वजह से वो जो सवाल है उनका जवाब देना उनके लिए ज्यादा कठिन काम तो है नहीं। तो इस कारण ये ऐसा लगता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके जो है, आप ये कहें कि इतना बड़ा साम्राज्य है तो कौन कहां कहां होगा, ये इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर जिस तरह की गोपनीयता बरती गई थी, उस गोपनीयता में इस तरह का लीकेज थोड़ा संभव नहीं जान पड़ता। बाकी अब देखिए, ये तो कहा ही जाता है कि एक समय, जो मैंने पहले भी कहा कि उनका सूरज नहीं डूबता था, तो हो सकता है उस समय के कुछ लोग हों जिन्होंने कुछ बताया हो। तो ये चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आखिर इनकम टैक्स के हाथ ऐसा लगा क्या है जिसने पूरे खेमे में, आप ये कहें कि खलबली मचा दी है। दरअसल देखिए, 2-3 चीजें वो लोग खंगाल रहे हैं। एक तो जो ये पैसा आया वो पैसा खर्च हुआ तो कहां कहां खर्च हुआ, और एक दूसरा ये जो विदेश से पैसा आया, विदेशी फंड, वो बड़ी चीज है। और ये 12 से 17 ये बड़ी चीज है कि इस 12 से 17 के बीच में क्या क्या हुआ। लेकिन जो ये विदेशी फंड वाला मसला है, ये मसला इनके गले की फांस बन सकता है। और अभी तो आईटी इनकम टैक्स ही आया है, इसमें ईडी भी हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें विदेशी फंड वाला मसला, ये लगता है कि ये उनके लिए बड़ा हो सकता है। और ये भी कि और भी कई लोगों के नाम आ सकते हैं, और हो सकता है उस नाम में कुछ ऐसे दिग्गज भी आ जाएं जिसके कारण जो है सियासी भूचाल ही आ जाए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आईटी को
यहां पर मिलता क्या है जो सियासी भूचाल खड़ा कर सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।